अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। शादी के 1 महीने बाद अगर बीवी गुम हो जाए तो मेरा ख्याल है कि इंसान की हालत बहुत बुरी हो जाती है। ऐसा ही एक खामिन मेरे पास आया जिसकी बीवी शादी के 1 महीने बाद गुम हो गई थी। उसके दिल में यकीनन गुस्सा भी होगा, लेकिन उसके चेहरे पर उस वक्त शर्मिंदगी थी। वो सोचता होगा कि सुनने वाले क्या कहेंगे कि उसकी बीवी ने उस शख्स को इस काबिल समझा ही नहीं। मेरे पास थाने में जो आदमी रिपोर्ट देने आए थे उनमें एक गुमशुदा लड़की का खावंद, एक खावंद का बाप और लड़की का बाप था। लड़की को लापता हुए 2 दिन गुजर चुके थे। लड़की की शादी उसके खावंद के साथ 1 महीना पहले हुई थी। वो लोग ये कह रहे थे कि लड़की अगवा हुई है। जब मैंने पूछा कि लड़की को किसने अगवा किया है तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें मालूम नहीं, पर लड़की अगवा हुई है। मैंने कहा कि आपको किसी पर शक तो होगा। तब भी उन्होंने यही कहा कि शक भी किसी पर नहीं। वो एक गांव था। गांव इतना छोटा भी नहीं था और ना ही इतना बड़ा था। ज्यादातर आबादी मुसलमानों की थी। कुछ सिख और हिंदू भी उस गांव में आबाद थे। ये लोग जिनकी बहू लापता हुई थी एक मुसलमान और खुशहाल जमींदार घराना था। लड़की वाले भी इन्हीं के टक्कर के लोग थे। मैंने लड़की के ससुर से पूछा कि लड़की लापता किस तरह हुई, तो उन्होंने बताया कि लड़की के ससुर का मकान एक कुशादा हवेली है। सिंहन की तरफ 2 बरामदे। रात को लड़की, जिसका नाम जरीना, और उसका खामन दोनों बरामदे में सोते थे। गुमशुदगी की रात भी दोनों मियाँ बीवी उसी बरामदे में सोए हुए थे। घर के बाकी अफराद दूसरे बरामदे में सोते थे। सुबह मुंह अंधेरे जरीना के ससुर और सास उठे। वो रोज उसी वक्त उठा करते थे और भैंसों का दूध निकालते थे। उस रोज भी वो मुंह अंधेरे उठे तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। सास और ससुर के सिवा इतनी सवेर कोई नहीं उठता था। ससुर ने अंदर जाकर देखा तो उसकी बहू जरीना बिस्तर पर नहीं थी। ससुर ने अपनी बीवी को बताया। उन्होंने कुछ वक्त इंतजार किया, लेकिन जरीना वापस न आई। सुबह हुई, फिर सूरज निकल आया, मगर जरीना वापस न आई। जरीना का मेका गांव से 1.5 मील दूर था। वहां जाकर पता किया तो जरीना उधर भी नहीं थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जरीना कहाँ गई और उसे कहाँ ढूंढे। 3-4 घरों में जाकर देखा। सारा दिन उन्होंने जरीना के इंतजार में गुजार दिया, मगर जरीना वापस न आई। रात को जरीना का बाप, उसका ससुर, अपने पीर के पास चले गए। पीर ने अपना हिसाब किताब देखा और बताया कि लड़की दूर निकल गई, लेकिन वापस आ जाएगी। बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बड़ी सख्त पढ़ाई करनी पड़ेगी। पीर ने उनको एक मुट्ठी काली माश, उससे आधी मिकदार में सफेद नमक, पिसा हुआ एक अंडा और कुछ ऊट पटांग चीजें लाने को कहा। वो लोग ये सारी चीजें पीर के सामने रख दी। कल शाम तक उसने कहा कि लड़की खुद उड़कर आ जाएगी। जरीना के बाप और ससुर ने पीर को डबल नजराना पेश किया और अपने पीर से वादा किया कि अगर शाम को लड़की वापस आ गई, आपकी झोली पैसों से भर देंगे। जरीना के बाप ने पीर को एक बकरा देने का भी वादा किया। उन लोगों ने जरीना की गुमशुदगी को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देहातों में किसी का पर्दा नहीं रखा जा सकता। गांव के एक सिख को भी पता चला कि ये लोग लड़की की वापसी के लिए पीर साहब के पास गए थे। सिख ने उन लोगों से कहा कि बेवकूफो, पुलिस को बताओ। पीर लोग लड़कियां अगवा कर सकते हैं, लेकिन अगवा शुदा लड़की वापस नहीं दिला सकते। सिख ने उनकी अकल के दरवाजे खोले तो ये लोग मेरे पास थाने आ गए। मैंने पूछा कि क्या लड़की घर से कुछ लेकर गई, जेवरात या पैसे वगैरह। ससुर ने कहा कि वो कुछ भी साथ नहीं ले गई। हमने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि लड़की को अगवा किया गया है। मैंने पूछा, आपको किसी पर कोई शक है या आपकी किसी से दुश्मनी हो? ससुर ने कहा, जी नहीं, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, लेकिन किसी से हमारी कोई बड़ी दुश्मनी नहीं है। मैंने जरीना के खामन से पूछा कि तुम बताओ, तुम सोए हुए थे या मरे हुए थे कि लड़की अगवा हो गई और तुझे पता भी ना चला? वो जिंदा सलामत एक लड़की थी, कोई लकड़ी तो नहीं थी कि कोई आया और उठा कर ले गया। खामद ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ पता नहीं चला कि वो किस तरह गई। मैंने कहा, फिर तो आप सबको ये बात मैं बता दूं कि लड़की अगवा नहीं हुई, वो खुद गई है। अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि लड़की का चाल चलन कैसा था,
तो तुम सब यही कहोगे कि तो वो पाक साफ थी। अब तुम बताओ, तुम में से सच कौन बोलेगा? मैंने तीनों की तरफ इशारा किया, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब ना दिया। फिर जरीना के ससुर को बोला, जनाब, हम तो यही कहेंगे कि लड़की ऐसी नहीं थी, वो तो बिल्कुल चुपचाप सी लड़की थी। आप बेशक किसी और से पूछ ले, उन्होंने 2 दिन जाया कर दिए। इसलिए ये मालूम करना नामुमकिन हो गया कि लड़की खुद गई थी या उठाई गई थी। मैंने जरीना के ससुर से कहा कि तुमने अपने पीर को ये नहीं बताया कि लड़की शाम तक वापस नहीं आई। जरीना के ससुर ने कहा कि मैंने पीर को बताया, लेकिन पीर ने कहा कि लड़की पर सख्त तावीज किए गए हैं, वापस आएगी मगर काफी देर लगेगी। मैं जरीना के ससुर के यहाँ उसके घर चला गया। घर के अंदर बरामदे में वो जगह थी कि जहाँ लड़की सोई थी। उसके खामन की चारपाई और उसकी चारपाई एक साथ मिली हुई थी। बाहर की दीवार इतनी ऊंची थी कि कोई उधर से अंदर नहीं आ सकता था। छत की तरफ से भी आना मुश्किल था। मैंने मकान को बड़ी अच्छी तरीके से देखा और मुझे यही समझ में आता कि लड़की खुद गई है। एक शक और भी मेरे दिमाग में आया कि लड़की के खावंद ने किसी वजह से उसे कत्ल कर दिया और लाश कहीं फेंक आया। लेकिन ये शक कुछ कच्चा सा मालूम हुआ, क्योंकि अगर लड़की के खावंद ने उसको कत्ल किया होता और लाश कहीं फेंक आया होता तो लाश अब तक किसी न किसी को नजर आ जाती। अलबत्ता ये हो सकता कि उसने लाश को कहीं दफना दिया हो। जरीना के खावंद पर शक इसलिए भी था कि वो बिल्कुल चुप था। उसका बाप बोल रहा था, लेकिन वो खुद चुपचाप कुछ सोच रहा था। मेरे नाकस दिमाग में ये बात आ रही थी कि लड़की अगर खुद जाती तो पैसे और जेवरात भी साथ ले जाती। मैंने कहा, मैं इसको जरूरी नहीं समझता, हो सकता है कि लड़की का याराना किसी ऐसे आदमी के साथ हो जिसको पैसे की जरूरत ही ना हो, वो पहले से अमीर हो। मैंने जरीना के खावन को अलग करके कहा, तो वो खुद मुझे बताएगा या मैं पहले दूसरे लोगों से पूछूं कि आखिर मामला क्या है। उसने जो जवाब दिया उससे मेरी तसल्ली ना हुई, बल्कि शक पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। जब लड़की के बारे में कुछ पता ना चल सका तो लड़की के शौहर समेत तमाम घर वाले मायूस हो गए। वो मायूस इसलिए थे कि पुलिस भी लड़की को बाजियाब कराने में नाकाम हुई, जबकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पुलिस की कोई कार्रवाई नाकाम हो। पीर साहब ने कई दिनों तक चिल्ला काटा, मगर कुछ मालूम ना हो सका। लड़की कहाँ गई? ना किसी से उस खानदान की दुश्मनी थी, ना ही इज्जत का मामला था। अरशद, जो कि दुल्हन का घर वाला था, एक शरीफ लड़का था। घर की मुलाजमा दुल्हन के कमरे की सफाई कर रही थी तो अचानक उसे बेड के नीचे से दुल्हन की टूटी हुई चूड़ियां नजर आई। मुलाजिमा ने दुल्हन की सास से कहा कि मैं दुल्हन को तलाश करने में आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि दुल्हन बाजियाब हो सकेगी। मेरे सिर्फ दिमाग में एक ख्याल आया है, मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। तमाम घर वालों ने मुलाजमा से कहा कि बताओ, तुम चूड़ियों की मदद से कैसे दुल्हन का सुराग लगा सकती हो। मुलाजमा ने टूटी हुई चूड़ियों को एक बर्तन में डाला, फिर बर्तन को आग पर गर्म किया। सब घर वाले बड़े गौर से उसे देख रहे थे। फिर गर्म करने के बाद मुलाजमा ने देखा कि चूड़ियां बर्तन की तह में रह गई हैं, जबकि नीला रंग पानी पर तैरने लगा। मुलाजिमा ने कहा कि चूड़ियां सुर्ख रंग की हैं, जबकि पानी पर नीला रंग तैर रहा है। इससे साबित हुआ कि लड़की अपनी मर्जी से घर से फरार नहीं हुई, बल्कि कोई जबरदस्ती उसे यहाँ से ले गया है। इस हालत में जबरदस्ती ले गया कि उसके हाथों पर नीला रंग मौजूद था। उसने लड़की को कलाई से पकड़ा, जिसकी वजह से उसकी चूड़ियां टूट गई। आशा के दिमाग में आया कि फलां रंगसाज जो गांव की मस्जिद की रंगसाजी कर रहा था वो भी काफी अरसे से गायब है। हो सकता है उसका मेरी बीवी के अखबार से कोई ताल्लुक हो। वो दोबारा पुलिस स्टेशन गया और उस रंगसाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उस रंगसाज के घर छापा मारा तो घर से काफी देर गायब था। अब पुलिस को भी शक हो गया। उसका मोबाइल ट्रेस किया गया तो एक लोकेशन मिल गई। पुलिस ने अचानक छापा मारा और रंगसाज को पकड़ लिया गया। जिस्मानी रिमांड की गई तो उसने लड़की का ठिकाना बताया, जहां उसने अरशद की बीवी को छुपा रखा था। भूखी प्यासी लड़की काल कोठड़ी में जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी और अगर मजीद कुछ लम्हे देर हो जाती तो जान से जा सकती थी। रंगसाज से पूछा गया कि तुमने अरशद की बीवी को अगवा क्यों किया, जिस पर उसने बताया कि मैंने अरशद की हवेली में रंगसाजी की थी। 1 महीने तक काम जारी रहा, मगर मुझे
आधी उजरत दी गई, बाकी पैसे मांगे तो धक्के देकर घर से निकाला। उस दिन के बाद मैंने सोच लिया कि अरशद की खुशियों में रुकावट बनूंगा। कुछ समझ न आया तो उसकी बीवी को अगवा करके ले आया। रंगसाज को पुलिस पकड़कर ले गई, जबकि अरशद ने बाकी की रकम रंगसाज के वालिद को अदा कर दी। अरशद को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो ये नहीं जानता था